आप कितने दिनों तक अपना मुंह बंद किए हुए रह सकते हैं? जी हाँ, दरअसल एक 30 साल की महिला जो पिछले 30 सालों से अपना मुंह बंद करने को मजबूर थी, दरअसल उसका खोपड़ी की जो हड्डियां हैं वो उसके जबड़े की हड्डी से जुड़ी हुई थी, जिसके कारण ना महिला बोल पाती थी ना कुछ खा पाती थी। लेकिन इस चीज़ को लेकर सर गंगाराम अस्पताल में महिला की एक ऐसी सर्जरी की गई जिसके बाद महिला को एक नया जीवन दान मिला है। इसको लेकर डॉक्टर से बात करते हैं जिन डॉक्टर्स ने ये सर्जरी की है और किस तरीके से ये ऑपरेशन किया गया और किस तरीके से महिला का ये इलाज हुआ। पेशेंट 30 साल की उम्र की लड़की है और बहुत पढ़ी लिखी लड़की है और एक अच्छे बैंक के अंदर सीनियर मैनेजर है। तो वो बहुत परेशान थी, उसके माँ बाप बहुत परेशान थे। वो बेचारी जब से पैदा हुई थी उसका मुंह बंद था और उसके पूरे चेहरे पे एक वैस्कुलर न्यूरोवैस्कुलर ट्यूमर था राइट साइड पे, और राइट आई से वो ब्लाइंड भी है और फोरहेड में भी ट्यूमर था। तो जो उसका जॉ लॉक्ड था, पैदाइशी जॉ लॉक्ड था, और जिन जॉइंट्स से मुंह चलता है उसको हम टीएम जॉइंट कहते हैं। तो वो जो टीएम जॉइंट था, राइट साइड का टीएम जॉइंट था, उसके ऊपर वेसल्स के गुच्छे थे और उसके आगे एक एक्सटेंशन होती है कोरोनरी प्रोसेस, उस पर भी वैस नसों के गुच्छे थे। इसलिए उसकी सर्जरी जो थी वो बहुत मतलब हो नहीं सकती थी। तभी वो 30 साल से किसी डॉक्टर ने अटेम्प्ट नहीं करा और सब यही बता रहे थे कि नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उसका ऑपरेशन शुरू किया जाता तो भयानक ब्लीडिंग भी हो सकती थी। मुंह खोलना जो है वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। टीएम जॉइंट एंकाइलोसिस एक कॉमन ऑपरेशन है। दोनों साइड का टीएम जॉइंट को जो है वो एक्सरसाइज करके रिपेयर किया जा सकता है, नया बनाया जा सकता है। पर क्योंकि राइट साइड पे गुच्छे बहुत थे ना वेसल्स के, इसलिए वो कठिनाई बहुत ज़्यादा थी और बाकी के सर्जन्स, काफ़ी सर्जन जो हैं मना कर चुके थे। तो उसमें ऐसा हुआ, जब मैंने इस बारी उसको देखा कई सालों के बाद उसको, अब उसने 2-3 साल से शायद कहीं दिखाया नहीं होगा, मायूस होगी, फिर कहीं सुन के इधर आ गई। फिर हमने उसका दोबारा से सीटी स्कैन जो था उसका 3D सीटी स्कैन रिकन्स्ट्रक्ट करवा के रिव्यू करवाया, फिर एमआरआई करवाया उसका। फिर उसका एमआरआई जो है वो हमने बहुत बारी डिस्कस किया रेडियोलॉजिस्ट से, वैस्कुलर सर्जन को बुला के डिस्कस किया। तो फिर हम इस नतीजे पे पहुँचे कि एक अटेम्प्ट कर देनी चाहिए सर्जरी के लिए। और पेरेंट्स भी बहुत हताश थे और वो चाहते थे कि कुछ कर दिया जाए, एक अटेम्प्ट कर दी जाए। तो पेरेंट्स को थोड़ा कॉशन कर दिया कि देखो, हम सर्जरी अटेम्प्ट कर देते हैं और कोई गारंटी नहीं है कि खुल जाए, और इसकी इतनी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं खुलने के मतलब अटेम्प्ट करने में ही बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उन्होंने कहा कुछ नहीं, आप एक बारी उनको किसी तरीके से मेरे में कॉन्फिडेंस था, और उस कॉन्फिडेंस से मेरे को थोड़ी सी हिम्मत भी आई। और फिर जब रेडियोलॉजिस्ट से बात करी, वैस्कुलर सर्जन से बात करी, उन्होंने थोड़ी और हिम्मत बनाई। उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर साहब अटेम्प्ट करिए तो, और देखिए कैसा चलता है। तो हमने फिर अटेम्प्ट किया और दोनों साइड के उसके टीएम जॉइंट खोल दिए। जहाँ थोड़ा सा वेसल वगैरह थोड़ा सा हमें मिला, तो वो हमने थोड़ा सा उसको मैनेज कर लिया। और ऑपरेशन से 3 हफ्ते पहले मैंने उसको एक इंजेक्शन भी लगा दिया था कि अगर छोटी मोटी कोई वेसल हो जो आ रही हो तो वो थोड़ी सी सिकुड़ जाए। और जो थोड़ी आगे वेसल ज़्यादा थी उसको हमने इस तरीके से ऑपरेशन किया कि वो फील्ड से, ऑपरेशन फील्ड से उनको मैं हटा पाऊँ बिना उनको इंजर करे। तो इस तरीके से उसका मुंह खुल गया। कितना मुंह खुल गया सर अभी? तो उसका मुंह ऐसा है कि 2.5 सेंटीमीटर के करीब ऑपरेशन टेबल पे खुल गया था। अभी 3 सवा 3 सेंटीमीटर खुल रहा है। नॉर्मल मुंह जो है वो 4 से 6 सेंटीमीटर होता है इंसान का। पर अभी फिजियोथेरेपी करेगी, एक्सरसाइज करेगी तो उसका मुंह और भी खुल सकता है, 4 साढ़े 4 सेंटीमीटर भी खुल सकता है। पर जितना उसका अभी मुंह खुल रहा है उससे उसका सारे काम हो रहे हैं। खा पी सकती है, ओरल हाइजीन मेंटेन कर सकती है, स्पीच उसकी इम्प्रूव हो गई है, और उसका कॉन्फिडेंस और मोराल इतना ज़्यादा हाई हो गया है कि वो अंदाज़ा ही नहीं लगा पा रही। उसके लिए तो एक मिरेकल है। और मिरेकल तो खैर हमारे लिए भी है, क्योंकि हमने तो सोच भी नहीं पाए थे कि हम खोल देंगे। इस जटिल सर्जरी को अंजाम देने के लिए डॉक्टर आहूजा की टीम में डॉक्टर रमन शर्मा भी शामिल थे, जो कि एक एसोसिएट कंसल्टेंट हैं और डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जरी में काम कर रही अभी जो हैं। हमने सर्जरी करी थी
वो एक ऐसे पेशेंट की थी जिसका कि बचपन से मुंह नहीं खुल पा रहा था और साथ के साथ उसके चेहरे पे एक वेस्कुलर ट्यूमर भी था। इसी वजह से काफ़ी जगह उन्होंने दिखाया और कोई भी इस रिस्क को नहीं चाहता था। तो सर ने टीम गठित करी जिसका पार्ट मैं भी था और फिर हमने उस सर्जरी को अंजाम दिया और आज पेशेंट अच्छे तरीके से मुंह खोल पा रहा है और 30 साल बाद उसने पहली बार मुंह खोला और अब खाना खाने की ओर अग्रसर है और आगे चल के एक्सरसाइज से, फिजियोथेरेपी से और उसकी कंडीशन बहुत बेटर रहेगी जिससे कि उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी इम्प्रूव हो जाएगी। तो सीनियर डॉक्टर आहूजा ने बताया कि जब महिला उनके पास इलाज के लिए आई तो उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, यहाँ तक कि उसके चेहरे पर ट्यूमर की नसें भी थी जिसके चलते अगर ऑपरेशन किया जाता तो महिला की जो जान है वो भी जा सकती थी। लेकिन कई डॉक्टर से और कई टीम के साथ पूरा कंसल्ट करने के बाद एक पूरी टीम गठित की गई जिसके बाद महिला की सर्जरी को लेकर आगे काम किया गया। इसमें उन्होंने बताया कि कई डॉक्टर्स के साथ मिलकर उसकी सर्जरी की गई और धीरे धीरे उसके जबड़े की हड्डी को उसकी खोपड़ी की हड्डी से अलग किया गया और ऑपरेशन के दौरान ही महिला का जो मुंह है वो 2.5 इंच तक खुल गया था। और आमतौर पर अगर किसी आम इंसान का जो मुंह है वो 4 से 6 इंच तक खुलता है और फिलहाल अब सर्जरी के बाद 3.5 इंच तक महिला का मुंह खुल चुका है और धीरे धीरे आगे भी फिजियोथेरेपी के बाद उसका मुंह और खुल जाएगा। महिला फिलहाल अब खाना खा पा रही है और जो पहले बोलने में उसे परेशानी होती थी वो भी अब दूर हो गई है। पूनम पनौरिया, ईटीवी भारत, दिल्ली।